एमपी बोर्ड के हमारे जितने भी विद्यार्थी, ठीक है, 5 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो विशेष है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे बेटा? खेती बाड़ी का काम करते थे, ठीक है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। 5 फरवरी के दिन वास्तव में टॉपर बनना है तो आप कंप्लीट करना। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक है तो अज्ञे। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास जी है। चलिए बेटा आगे बढ़िया से पढ़ेंगे, एक से लगा के अपन एफ तक पढ़ेंगे। ए सेट, ए से लगा के एफ तक, ये बी चल रहा है। इसके पहले अपन ने ना ए देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना। 5 फरवरी के दिन टॉपर बनाएंगे। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? जो चौपाई छंद है उसमें 16 मात्रा होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा भी इसको सही सा अच्छे से कवर कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का होता है। सांप को देखते ही निर्देश गिरते पड़ते रोते भिलकते भाग चले बच्चे। तो बच्चे ने सांप जब देखा तो क्या हुआ? वो हाँ, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। राम भक्ति शाखा। महाकाव्य में जीवन का निर्देश चित्रण होता है, समग्र चित्रण होता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। वो भी छंद के अंदर है, उदाहरण है ना। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोंदा था, तो यहाँ पर जाएगा सुस्त तथा बोदा। चलिए नाटक का जो सम्राट है, नाटक के सम्राट जे शंकर प्रसाद को उपलब्धि दी गई है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा पिता के फूल। परिणामवाचक क्या है? क्रिया के परिणाम का बोध, ये तीसरा हो गया आपका। हिरोशिमा कविता जो कवि ने वो रेलगाड़ी पर में बैठे बैठे लिख दी थी। वाराणसी जो है वो जे शंकर प्रसाद का जन्मस्थल है, ये आपका 5 हो जाएगा। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया। आगे समझ में। चलिए अब आगे देखिए, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या नाम है उनका? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत है ना, तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। और ड्राइवर, देखिए मैं यहाँ पर मैंने सबसे सिंपल भाषा में लिख दिया, छोटा सा एक वाक्य के हिसाब से, कि ऐसे कथन जिनका विशेष अर्थ होता है क्या कहलाते हैं? लोकोक्ति या कहावत कहलाते हैं, ठीक है। लिख देना आप। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? जितेन नार्गे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। हो गया। आगे है आपका भयानक रस का स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव होता भेय। और हजारी प्रसाद, ये 6 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस युग के लेखक है? तो छायावादी लेखक है ये। अब देखिए सत्य सत्य में राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका? प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्वेश्चन टेक आता है, ठीक है। सारे देश की आस्थाएं अंधविश्वास एक सी नहीं है, तो ये बात आपकी आ सकती है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा हुआ था, बिल्कुल सत्य है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है,
असत्य, क्योंकि उसने गरजने के लिए कहा है बादलों को, तो रिमझिम बरसने के लिए नहीं बोला है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, नहीं भैया 16 होती है, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, ठीक है, तो ये आपका देखिए बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ग्रस्त थे, तो ये बात है आपकी ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं अब, और क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, भगत के ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में इसी का थोड़ा बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया। अहंकार तथा बनावटी से जीवन से दूर, स्वभाव से भोले भोले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे, ठीक है, गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्यों। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपना इसका अथवा देख लीजिएगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, है ना भाई, ये हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, क्वेश्चन नंबर 8 में राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो ये हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा, और ये हो गई इनकी शैली, हो गई, स्क्रीनशॉट लो तुरंत। यहाँ से साहित्य में स्थान। अब अथवा है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का है, ठीक है, तो यहाँ से ये बच्चे ने नहीं लिया है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये भदंत आनंद कौशल्यान का, ये रचनाएं लिखना है यहाँ से ना, रचनाएं हो गई है, रचनाएं से शुरू करनी है अपने को फिल्म में ना, ये भाषा हो गई है, और ये इनकी शैली है, हो गई शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया, कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कुछ इस तरह का आपका रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है भैया, हो गया 10 अथवा हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। इसके बाद में है आपका यहाँ से ये हो गया इतना, थोड़ा छोटा कर दूं, क्या करूं, है ना, हो गया इतना। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको बतानी है, ये देख लो। इसके बाद में यहाँ से उसका अथवा है ये क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि मंगरेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं बताओ, ठीक है, 2 कला पक्ष बताओ और रचनाएं बताओ, तो ये हो गया यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से इनका ये भाव पक्ष हो गया है, और ये कला पक्ष हो गया है, ठीक है भैया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इतना हो गया ये भाव पक्ष देख लीजिएगा इनका, देखिए 2 से 3 लिख देना बस, 2 लिख देना बस, एक तो ये प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति चित्रण बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखो, लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा की संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, क्योंकि कबीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता, वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करता, और विनम्र तथा धैर्यवान गंभीर होता है। कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल क्या है, नदियों का पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य के किरणों का परिवर्तन है, तथा हवा की तिरखन पर सिमटा हुआ संकोच है। यहाँ से देखिए होली के आसपास प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तित दिखाई देते हैं, ये यहाँ से देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, फिर यहाँ से पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है, वीर रस का की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है, दोहा छंद, ये देखिएगा दोहा छंद की कितनी मात्राएं होती है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है भैया। यहाँ से देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर है, एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम बताइएगा। मैंने वादा किया आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 6 पेपर मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप तो संकोच मत करिए, इन्हीं में से आपका फंसेगा, अजमा के देख लेना भले, है ना।
ये 18वें का संदर्भ प्रसंग हो गया और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये अथवा वाला है संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या हो गया। इतना बढ़िया से ले लो स्क्रीनशॉट है ना। एक बार ऐसा हुआ था कोचिंग में बच्चे कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं वो भी कभी कभी ये ऑफलाइन कोचिंग जो बच्चे देख लेते हो कहते कि इतनी जल्दी बताते हो ना सर आप तो कि बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी लेते तो आराम से बताएंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप तो बिल्कुल 3 उंगली फेर के रखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख तो लो, नहीं तो पता चले कि भैया प्रश्न ही क्या है ना कि ये अनुच्छेद है ये भारत आधुनिक भारत पर। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये कंप्यूटर का जादू अथवा इसका हो गया इतना। पहला स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसके बाद में यहाँ से लो ये, फिर इसके बाद में ये खत्म, फिनिश हो गया मामला। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 तो ये यहाँ पर मैंने पेपर में से स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये इसका अथवा है हो गया। यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, हो गया इतना। यहाँ से ये इसका अथवा वाला है। अब ये लाउड स्पीकर पर क्वेश्चन नंबर 21 है, लाउड स्पीकर पर बैन लगाना है और लगा ही दिया है, माइक तो उतार दिए और क्या उतराओगे। ठीक है, यहाँ से देखो ये अपने बड़े भाई को, यहाँ से ये उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपका देख लीजिएगा, ये यहाँ से निबंध होने, ये तो आपके पास होंगे भी सही और नहीं है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है ना, और ये तो मिल जाते हैं सभी के पास में, पर लेकिन अंतिम प्रश्न जरूर देखना है ना 23 वही, तो निबंध आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखेंगे ना, ये है आपका, अरे यार क्या होगा पढ़ कर यार लास्ट में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा ऐसा है ना। इसका ये उत्तर है 2000 देखिए 22 में आएगा, रिपीट होने के चांस है बिल्कुल 100%। ये यहाँ से देखिए, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, अरे जग में रहकर कुछ नाम करो, यहाँ जन्म कहो किस अर्थ का, यहाँ समझो जिसे ये व्यर्थ ना हो, कुछ उपयोग कम करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को। ये चीजें सारी चीजें मैंने समझा दी है, ठीक है, आप तो घबराओ मत।